नई किस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे कहा मुझे तुम्हारे पाँव चूमने हैं। मैंने पूछा कि तुम्हें मेरे पाँव क्यों चूमने हैं? तो उसने कहा कि तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे पास कितना ताकतवर नाग मौजूद है। इस नाग के लिए तुम्हें अपने खामद को क्या पूरी दुनिया को छोड़ दूँ? तो मैंने उसको कहा कि अभी आपने कुछ नहीं देखा। जब आपका काम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद भी आपको ये इसी तरह कम से कम 5 मिनट उरूज पर मिलेगा। वो बैठ गई और वो नाग के चूसे लगा रही थी। मैंने उसको पकड़ा और नाग को उसके हलक तक उतार दिया और उसने अपने सर को इधर उधर मारना शुरू कर दिया। मैंने नाग निकालने के बाद उसको कहा कि आप नाग पर बैठो। तो उसने कहा कि आप नाग पर कुछ लगा लो। मैंने नाग पर जैतून का तेल जो मेरे पास मौजूद था लगाया और नाग उसके हवाले किया। वो नाग पर बैठ गई। अब उसके संतरे ऊपर नीचे हो रहे थे और नाग आखिरी हद तक जा रहा था। मुझे उसकी शक्ल और चेहरे से मालूम हो रहा था कि नाग उसको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन नाग की तकलीफ़ कम थी और नाग का मज़ा बहुत ज़्यादा था। और इसी मज़े में वो अपना सब कुछ हार गई और मेरे सारे पेट को गीला कर दिया गया। लेकिन मेरा नाग जैसा था वैसे का वैसा रहा। फिर मैंने उसको कहा कि आप सवारी से उतरो और अपनी नीचे लेट जाओ और नाग खुद काम करेगा। उसके लेटते ही मैंने नाग को आखिर तक भेज दिया, जिससे उसकी चीख निकली और मुझे भी महसूस हुआ कि आगे जाकर कहीं ज़ोर से लगा है और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने उससे पूछा ये आंसू क्यों? तो कहने लगी ये खुशी के आंसू हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ऐसा नाग मिलेगा। उसके साथ काम करते करते मैं भी उरूज तक पहुंच गया और उरूज तक के बाद उसने मुझे कहा कि आपने एक भी कतरा ज़ाया नहीं करना, सारे कतरे मेरे हवाले कर दो। मैंने उसको कहा कि इससे आपको मसला हो सकता है। उसने कहा मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं हो सकता। इसलिए मैंने सारे कतरे उसके हवाले कर दिए और मैं हट कर लेट गया। 3 मिनट बाद उसने अचानक से मेरे नाक पर हाथ लगाया तो उसके हाथ को झटका लगा और उसने कहा कि ये तो वैसे का वैसा है, इसको कोई फ़र्क नहीं आया। तो मैंने कहा कि ये एक ऐसा जालिम नाग है जिसको कभी भी किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने मुझे कहा कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि आज हफ्ता है और मैं ये कह कर आई थी कि दोस्त के घर जा रही हूँ। वो कह रही थी कि मुझे वापस छोड़ दो। मैंने भी उसको इनकार करना मुनासिब नहीं समझा। मेरी हमेशा से ये आदत रही है, जब तक साथी साथ थे उसके साथ रहो। जब वो छोड़ने का कहे तो उसको छोड़ दो। तो मैंने उसको उठाया, उसके घर वापस छोड़ आया। उसके बाद हम कैसे मिले और उसके ज़रिए मैंने कई प्यासी औरतों और लड़कियों तक रसाई कैसे हासिल की थी। अगर आपको भी कोई लड़की अपने शहर में ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना, मैं आपका रब्ता करा दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ रहें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसने अपनी दूसरी फ्रेंड्स को मेरी तारीफ़ की और वो भी मेरे नाक की दीवानी हो गई और कैसे मैंने इन सब के साथ अपने वक्त को हसीन और दिलनशीन बनाया। कहानियाँ जारी रहेंगी, मज़ीद कहानियाँ आपको बताता रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक के लिए इतना ही।